गाइस, सो आज का वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए है जिनका इस साल कोई भी प्रीलिम्स नहीं निकला, जो प्रीलिम्स में स्ट्रगल कर रहे हैं बेसिकली, या फिर जो 2026 के बैंक एग्जाम्स टारगेट कर रहे हैं। देखो, वैसे आपको प्री टू मेंस की तैयारी कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिवली करनी होती है, लेकिन आपके जब प्री में आपके 80 to 85 परसेंटाइल आने लग जाए मॉक्स में, तो मतलब कि आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो। और अगर आपके इतने परसेंटाइल आ रहे हैं तो आप मेंस की ओर ज्यादा मूव कर सकते हो। आपका सिलेबस तो एक ही, आपने एक बार सिलेबस कवर किया। अब क्वेश्चंस के लेवल में डिफरेंस आता है, प्री का लेवल अलग है, मेंस का लेवल अलग है, और आपको कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना होता है। आपको प्री के लेवल से स्टार्ट करना होता है, धीरे धीरे करके मेंस की ओर स्विच करना होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आपका प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो रहा होता, वहां पे एस्पिरेंट्स काफी डिमोटिवेट हो जाते हैं। उनको लगता है कि अब हमें प्री ही टारगेट करना है और हमारा प्री ही नहीं हो रहा तो हम मेंस कैसे टारगेट कर सकते हैं, जो कि सही भी है। मैंने खुद, जब मेरा 85 परसेंटाइल आना स्टार्ट हो गया था मेरी मॉक्स में, तब मैंने थोड़ा मेंस की ओर ज्यादा स्विच किया। मैं मेंस के सेक्शनल मॉक्स वगैरह लगाने लगी, मॉक्स वगैरह लगा के प्रैक्टिस करने लगी, और ऐसा करके कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपरेशन हो गई थी। मैंने थंबनेल में लगा रखा है, आपको मेरे सारे एग्जाम्स के स्कोर्स समझ आ गए हैं। तो बेसिकली वो काफी हाई स्कोर्स में से आप उसको गिन सकते हो। आपको इतना ज्यादा स्कोर करने की जरूरत नहीं होती, कट ऑफ उससे काफी कम जाती। ऊपर से आपको टारगेट बताऊं तो एसबीआई में आपके 55 से 60 क्वेश्चंस आपको बनाने होते हैं सेफ रेंज में जाने के लिए। इवन इस बार का कट ऑफ तो आई थिंक काफी हाई था एसबीआई पीओ का, क्योंकि वैकेंसी काफी कम थी। तो आपको यहाँ पे और ज्यादा क्वेश्चंस टारगेट करने होंगे। आईबीपीएस में आपको अराउंड वही 60 क्वेश्चंस टारगेट करने होते हैं। क्लरिकल में आपका 75 to 80। एसबीआई क्लर्क है तो आपका पेपर टफ हो जाता है, आपको कम क्वेश्चन टारगेट करने। और अगर आईबीपीएस क्लर्क है, आरआरबी क्लर्क है, तो वहां पे तो आपके अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। बेसिकली बात यह है कि आप थोड़ा सा एक रेंज निकाल लो कि आप कौन सा एग्जाम टारगेट कर रहे हो, क्योंकि बहुत से एस्पिरेंट्स सिर्फ क्लरिकल का एग्जाम टारगेट करे, बहुत से एग्जाम्स क्लरिकल पीओ दोनों टारगेट करे। आपको अपना देखना है कि आप कौन सा एग्जाम टारगेट कर रहे हो, उसके हिसाब से लास्ट 3-4 सालों में कितनी कट ऑफ गई है, और उसके हिसाब से आप एक रेंज लेकर चलो। उतने आपको अटेम्प्ट्स, आप मॉक्स में उतने अटेम्प्ट्स करने की कोशिश करो। जैसे कि आपको क्लरिकल में कोशिश करना है कि 75 to 80 अटेम्प्ट्स आप मॉक्स में लो। अभी हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे कि आपके इतने अटेम्प्ट्स बनेंगे कैसे, ठीक है। बाकी आपको परसेंटाइल इतनी रखनी है, परसेंटाइल मैटर करती है। एक्यूरेसी आपको रखनी है 85%, एक्यूरेसी अराउंड 85% होनी चाहिए। मतलब प्री के मॉक्स में आपकी जो गलती होनी चाहिए वो सिर्फ इंग्लिश के सेक्शन में आप मिस्टेक्स कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कभी कभी कोई क्वेश्चन सही हो जाता है, कभी कोई गलत हो जाता है। लेकिन क्वांट और रीजनिंग में आपकी ऑलमोस्ट 95% एक्यूरेसी होनी चाहिए। मतलब इनमें आप गलती से सिली मिस्टेक करके 1-2 क्वेश्चन गलत कर दिए तो कर दिए, यहाँ पे आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये करना है, आपको सिलेबस करते जाना, जो जो टॉपिक्स में बता रही हूँ उन टॉपिक्स में ज्यादा अटेंशन डाल के। सेकेंड, आप डेली टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ये प्रैक्टिस आप करोगे कहां से? मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप गाइडली का पीडीएफ बंडल रखो, ठीक है। आपके पास इसका पीडीएफ बंडल होगा, ये आपको काफी हेल्पफुल लगेगा। देखो, बहुत लोग आके बोलेंगे प्रमोशन कर रहे हो, बट द पॉइंट इज कि गाइडली का मॉक्स बहुत लोगों को टफ लगता है। आप मॉक्स पे मत जाओ, नहीं जाना तो, लेकिन जो पीडीएफ बंडल है ये परचेज करना वर्थ इट है। अब ये क्यों, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जितने न्यू एस्पिरेंट्स है, पहले उनको बता दूं कि गाइडली का पीडीएफ बंडल मतलब आपको डेली के टारगेट्स मिलते हैं, आपको डेली सब्जेक्ट वाइज टारगेट्स मिलेंगे। आपको डेली सुबह उठना है, आप अपना जब पढ़ने का सेशन स्टार्ट करोगे, आप टारगेट्स कंप्लीट करने से स्टार्ट करो, वहां से आपका कॉन्फिडेंस मोटिवेशन काफी बूस्ट होगा। तो आपने डेली के टारगेट्स खत्म कर लिए। जहां जहां गलती हो रही है, जहां जहां अटक रहे हो, वहां पे आपको वीडियो सोल्यूशन मिलता है। इंग्लिश हिंदी दोनों में पीडीएफ बंडल अवेलेबल है, तो यहाँ पे आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, और इससे थ्रू आपको काफी हेल्प होगी। आपने क्या गलती की है वहीं पे आप अपना रेक्टिफाई कर सकते हो। आपका ये टाइमर बेस्ड क्विजेस चलते हैं यहाँ पे, तो ये सारी चीजें बहुत हेल्पफुल होती है। इसलिए मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप गाइड का पीडीएफ बंडल रख सकते हो। आप मेरे रिकमेंडेशन पे जा रहे हो और मेरे थ्रू परचेज कर रहे हो, तो आपको जो कोड लगाना है वो है SAVE12। ये कोड लगाओगे, आपको उनके ऑफ के ऊपर एक्स्ट्रा 12% का ऑफ मिल जाएगा। देखो, एक चीज समझो कि यहाँ पे ना आपको कई क्वेश्चंस काफी लेंदी मिलेंगे, लेकिन आपको उन क्वेश्चंस में फंसना नहीं है। यहीं पे एस्पिरेंट्स की सबसे बड़ी गलती होती है, वो लेंदी क्वेश्चंस में स्टक रह जाते हैं। द पॉइंट इज कि हर क्वेश्चन का आपको एक नंबर ही मिल रहा है। आप लेंदी बनाओ, आप इजी वाला क्वेश्चन बनाओ, आपको नंबर तो एक ही मिलेगा। तो यहाँ पे आपको आपका स्मार्ट वर्क यूज करना है। बैंक एग्जाम्स आर ऑल अबाउट आपकी स्मार्ट स्ट्रैटेजी, कि आपको कोशिश करनी है जो चीजें इजी हो रही है वन गो में, मतलब जो 15 से 20 सेकंड में बन जा रहा है उसे बनाओ, बाकी को स्किप करो, आगे बढ़ो। ऐसा क्वेश्चन लेकर बैठे हो जिसमें 1-2 मिनट लग रहा है, लेंदी वाले अरिथमेटिक के क्वेश्चन आ गए, तो वहां आपका टाइम तो लगेगा काफी ज्यादा, और ज्यादा टाइम लग रहा है मतलब वही चांसेस कम हो जाते हैं प्रीलिम्स क्लियर होने के। तो देखो, सबसे पहले इंग्लिश में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कंफर्म है कि ये 8 से 10 नंबर का आता है। ये पूरे के पूरे आपसे नहीं बनते हैं,
क्योंकि कई कई क्वेश्चन उसमें अंडरस्टैंडिंग बेस आता है, जैसे कि इन्फेरेंस बेस्ड हो गया, कंक्लूजन पूछ लिया, तो वो वाली चीजें इतना प्रेशर में बनाना वैसे भी आसान नहीं लगता है। तो बेसिकली आपको आरसी में कम से कम कोशिश करना है कि 4 से 5 क्वेश्चन आप बना लो। यहाँ पे आप कोशिश करो कि आउट ऑफ 8 to 10 क्वेश्चन आप 4 से 5 तो इजीली बना लोगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको वोकैब बेस्ड मिलेगा, कुछ क्वेश्चन आपको इजीली वन लाइनर पैसेज में से मिलेगा। इसके बाद आपके एरर के आते हैं 5 क्वेश्चंस। ये कंफर्म एरर के 5 क्वेश्चन आते हैं। यहां में से 3 क्वेश्चन आप निकाल सकते हो इजीली सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ के। एक तो आप टेंस कर लो, ठीक है, टेंस आना चाहिए आपको। कोई आधा सेंटेंस आपको पास्ट में दिया होगा, आधा फ्यूचर में दिया होगा, इस तरह से कुछ वो लोग मिसमैच करके देते हैं। एक आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। और तीसरा आपका प्रीपोजिशन का टॉपिक हो गया। ये जो 2-3 टॉपिक है, इतना कर लोगे, यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके इजीली क्लियर होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको 5 में 5 पूरे टाइम नहीं करने। एस्पिरेंट्स यही गलती करते हैं, सारे को सारे टिक लगाने की कोशिश करते हैं, सारे तुक्के मार देंगे, और वहां पे आपका मतलब नेगेटिव भी उतना ही लग जाता है जितना पॉजिटिव होता है। तो आपको ये वाली चीजें नहीं करनी, आपको कोशिश करनी है आप पॉजिटिव की तरफ अपना अटेम्प्ट रखो। इसके अलावा आपको या तो क्लोज टेस्ट मिलेगा या पैराजम्बल मिलेगा, ठीक है। क्लोज टेस्ट मिलता है, ये तो बहुत इजी होता है, मतलब बहुत इजी, मतलब आउट ऑफ 5 क्वेश्चन आप यहाँ पे भी 3 से 4 क्वेश्चन इजीली निकाल सकते हो। जो आपको ट्रिकी लग रहा है उसको स्किप करते जाना। पैराजम्बल जब मिलेगा, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पूरे 5 क्वेश्चन भी बन जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा 5 मतलब पूरा पैराग्राफ आप नहीं अरेंज कर पाते, लेकिन आपको स्टार्टिंग लाइन मिल जाती है और एंडिंग लाइन मिल जाती है। तो स्टार्टिंग और एंडिंग बना के भी यहाँ पे आप 2 क्वेश्चंस इजीली बना लोगे, ठीक है। आपको थोड़ी थोड़ी करके ना मार्क्स पिक करते जाने, मतलब कहाँ से 1-1, 2-2 क्वेश्चन निकल जाए, वहां से आपको मार्क्स पिक करना है। तो यही आपको अप्रोच रखनी है। आप इंग्लिश में आरसी की प्रैक्टिस करोगे, एरर के क्वेश्चंस की करोगे, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, ये वाले टॉपिक्स को भी अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करना सीखना है आपको। इसके लिए आपको डेली 1 to 2 आवर्स की रीडिंग मैंडेटरी है। आपको रीडिंग करना स्टार्ट करना है इंग्लिश में एज मच एज यू कैन। इंग्लिश इज ऑल अबाउट कि आप कितनी ज्यादा रीडिंग करते हो, कितना अच्छा कॉम्प्रिहेंड कर पाते हो। और ऐसा करके ना आपको कोशिश करनी है आउट ऑफ 30 क्वेश्चन, क्योंकि इंग्लिश 30 नंबर का ही आता है, कम से कम आप 25 अटेम्प्ट्स रखो। क्लरिकल में तो आपको 25 रखना ही है। पीओ में आप 22-23 भी बनाते हो अच्छी एक्यूरेसी के साथ, मतलब अगर आप 25 बना रहे हो ना, तो उसमें से कम 21-22 तो सही होना ही चाहिए। ऐसा रेशियो मिनिमम में रखना है। ऐसा नहीं कि 25 में से 15 सही हो रहे हैं, ये वाली अप्रोच नहीं रखनी। दिस इज वेरी रॉन्ग। यहाँ पे आपके मार्क्स कटेंगे। अब हम आ जाते हैं क्वांट में। तो देखो क्वांट में सबसे पहले तो आपका जो है, आपका जो 1 लाइनर्स वाले क्वेश्चन होते हैं वही बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका क्या क्या आ गया, सिंप्लीफिकेशन आ गया अगर आप क्लरिकल का दे रहे हो तो, अप्रोक्सीमेशन आता है पीओ में, ठीक है। ये आते हैं आपके डायरेक्ट 5-5 क्वेश्चन आ सकते हैं, नंबर सीरीज आती है आपकी, एंड ये अगर मिसिंग नंबर सीरीज है वो काफी इजी होती है, तो वो तो आपको अटेम्प्ट करनी है। अगर रॉन्ग नंबर सीरीज है तो वहां पे आप अटक सकते हो। आउट ऑफ 5 क्वेश्चन अगर आपने 3 या 4 भी बना लिए, दैट विल बी अ गुड डील। तो जहां जहां से आपको बनते जा रहा है, आपको नंबर निकालना है, आगे बढ़ना है। तो ये हो गया क्वांट का। आपके जो आते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आते हैं, ये तो बहुत ही इजी होता है, मतलब ये छोड़ना नहीं है। देखो कभी कभी होता है कि पेपर का लेवल काफी हाई होता है, सब बोलते हैं कि काफी हाई लेवल का पेपर है। हाई लेवल में आपके अटेम्प्ट्स कम जा सकते हैं, लेकिन अप्रोच तो यही रखनी है। मतलब हो सकता है कि 5 में से 2 क्वेश्चन ट्रिकी दे दे, लेकिन बाकी के 3 तो इजी हैं, वो तो आपको बनाने पड़ेंगे ना। आप पूरे के पूरे 5 ही छोड़ दोगे, घबरा जाओगे, पैनिक करोगे, तो वहां पे फिर चांस ही नहीं है कि आपका क्लियर हो। देन वहां पे ही आपके चांस लो हो जाते। तो आपकी जो 1 लाइनर्स है आपको ये बनाने हैं। आपको टोटल में अराउंड 10 क्वेश्चन 1 लाइनर के मिलते हैं पीओ में, और अभी 8 मिलने लगे हैं, मतलब थोड़े 2-3 कम भी हो गए हैं, लेकिन आपको 1 लाइनर्स मिलेंगे जरूर, ठीक है। और अगर क्लरिकल का एग्जाम है वहां आपको अराउंड 15 तक 1 लाइनर के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो आपको सबसे पहले यही चीजें टारगेट करनी है। सेकंड आपका डीआई भाई मस्ट है। डीआई तो आपको आनी चाहिए, क्योंकि 2 तो डीआई आती है। केसलेट भी आती है प्रीलिम्स में कई बार, लेकिन केसलेट को आपको एकदम एंड में टारगेट करना है। यहाँ पे उसके अलावा कोई डीआई आएगी उसको हम पहले बनाएंगे। और तीसरा जो आपका रहेगा अरिथमेटिक का पोर्शन। अब अरिथमेटिक में मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता दी और बहुत ईजी वाली, जो टॉपिक्स आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। एक तो आपका हो गया पहले परसेंटेज रेशियो, ये बहुत ईजी होता है। प्रॉफिट लॉस बहुत ईजी होता है, और इनसे हर बार आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। एजेस के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, ये आपको बनाने हैं। और एक आध टॉपिक और ले सकते हो टाइम एंड वर्क वगैरह का, लेकिन उसमें से कभी इजी भी क्वेश्चन आता है, कभी ट्रिकी भी आता है। लेकिन अगर बाकी ये जो 3-4 टॉपिक्स में से अगर आपको क्वेश्चन मिले, रेशियो बेस्ड, एजेस बेस्ड, प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज वगैरह के डायरेक्ट क्वेश्चंस हो गए, इलेक्शन वगैरह वाले कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि 2 पार्टी के बीच में इलेक्शन हो रहा है, इस टाइप के जो मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस है, इनको टारगेट आपको सबसे पहले करना है। आप एकदम ऐसा कंपाउंड इंटरेस्ट का बड़ा सा हार्ड टॉपिक उठा के मत बैठना। ऐसा करके आपको क्वांट्स में आउट ऑफ 35, अगर क्लरिकल का एग्जाम है तो 25 अराउंड टारगेट करना है, और पीओ के एग्जाम में आपके 17-18 बनते हैं आउट ऑफ 35, ठीक है। ये भी एक अच्छा स्कोर माना जाता है।
जाता है पीओ में, क्योंकि पीओ में आपके इतने ही बनेंगे, लेकिन क्लरिकल में आप 25 अराउंड टारगेट करो। लास्ट आपका रीजनिंग का सेक्शन है भाई, इसमें तो आपको पजल की प्रैक्टिस करनी है एज मच एज यू कैन, भर भर के प्रैक्टिस करनी है। एक ये पॉइंट याद रखो, और एक पॉइंट याद रखो, आपको ब्लड रिलेशन बनाने आना चाहिए, लेकिन एग्जाम में ब्लड रिलेशन आएगा तो ये आपको पिक नहीं करना है, क्योंकि वो हमेशा ट्रिकी आएगा। जो इसमें फंसता है ना उसके अटेम्प्ट्स कम हो जाते हैं। मतलब आप रीजनिंग में आउट ऑफ 35, क्लरिकल में तो इजीली लाइक 28 से 30 के बीच बना लोगे। पीओ में यहाँ पे 25 अराउंड पीओ में भी चला जाता है, 20 से 25 चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे पजल्स थोड़े पीओ में लेंथी टाइप के आते हैं, लेकिन 20 फिर भी आप ये रीजनिंग में पीओ में बना सकते हो। देखो मैं आपको जो एवरेज अटेम्प्ट्स बता रही हूँ वो ऑन एन एवरेज मतलब एक मॉडरेट पेपर के हिसाब से बता रही हूँ। अगर पेपर का लेवल और डिफिकल्ट होता है आपके अटेम्प्ट्स लो होंगे, और अगर पेपर का लेवल इससे काफी इजी होता है तो आपके अटेम्प्ट्स ऊपर जाएंगे। ये आपकी बेसिक चीज है। तो रीजनिंग में पजल्स की प्रैक्टिस आपको भर भर के करनी है, और ब्लड रिलेशन प्रैक्टिस करो, लेकिन एग्जाम में इसको कभी मत उठाना। मतलब मैं कितने बार बताती हूँ, फिर भी जाके लोग ब्लड रिलेशन बना के आते हैं, आके कॉमेंट करते कि मैम ब्लड रिलेशन बना रहे थे, फंस गए, वहीं अटके रह गए। तो ब्लड रिलेशन आपको नहीं उठाना है। बाकी जो रीजनिंग में मिसलेनियस के टॉपिक्स है, जैसे डायरेक्शन वाला हो गया, आपके सिलोजिज्म हो गए, ठीक है, इनइक्वालिटी हो गई, और एक बचा आपका चाइनीज कोडिंग जो आपकी प्रीलिम्स में आती है। ये जो टॉपिक्स हो गए 4, इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये दिखेंगे तो सबसे पहले इनको बनाना, यहां से आपके अराउंड 5 से 10 नंबर कलेक्ट हो जाएंगे प्रीलिम्स में, ठीक है। आप इतने क्वेश्चंस बना लोगे, 5-10 नंबर आपके बन गए, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाएगा। आपको कम से कम 4 पजल मिलती ही है एग्जाम में, कम से कम 4 पजल मिलेगी। उसमें से अगर आपने 2 या 3 भी बना लिए तो एक पजल आपकी 5 क्वेश्चन की आती है। 15 नंबर अराउंड यहाँ हो गए। ये 25 मार्क्स के आपके आराम से प्रीलिम्स में स्कोर हो जाए। तो अगर आप क्लरिकल टारगेट कर रहे हो, आपका रीजनिंग में 25 मतलब 30 तक जा सकता है, क्वांट में 25 जाएगा, इंग्लिश में 25 जाएगा, 50, 60, 70, 80 क्वेश्चंस हो गए। इस तरह से आपको टारगेट करना है। और अगर आप पीओ टारगेट कर रहे हो तो रीजनिंग में 20, क्वांट में भी 20 ही टारगेट करने की कोशिश करो, ऑल्दो आप 17-18 में लैंड करोगे। और इंग्लिश में 20-22 अराउंड यहाँ पे भी टारगेट करो, और ऐसा करके आपके जो पीओ के लिए 60+ अटेम्प्ट्स आपके हो जाएंगे। जब आपने आपके अटेम्प्ट्स सही रखे हैं तो आपके स्कोर भी सही आएंगे। अटेम्प्ट्स विद एक्यूरेसी मैं बोल रही हूँ, ठीक है। आपको एक्यूरेसी के साथ इतने अटेम्प्ट्स लेने हैं, जैसे अटेम्प्ट्स रखोगे आपके स्कोर वैसे ही बूस्ट होंगे, और तभी आपके प्रीलिम्स क्लियर होने के चांसेस रहेंगे। यहाँ पे अप्रोच सिंपल सी यही है, आपको वही क्वेश्चंस पिक करने हैं जो 1 गो में आपको देख के लगे कि हाँ भाई मैं बना लूंगा। आपको अगर ये लग रहा है कि नहीं सोचना पड़ेगा, मतलब 2 सेकेंड भी एक्स्ट्रा अगर आपको टाइम डालना पड़ रहा है, जस्ट मार्क फॉर रिव्यू करो, आगे बढ़ो, बाद में बना लेना। वो क्वेश्चन मतलब आपको पैलेट में दिख ही रहा है, मार्क फॉर रिव्यू कर लिया, आपको पर्पल कलर का दिखेगा, तो वहां से आप वापस बाद में विजिट करके उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना। लेकिन स्टार्टिंग में वहां पे टाइम देकर आपको आपका टाइम नहीं खपाना है। ट्रस्ट में आपके पूरे 3-4 मिनट निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कितना जल्दी टाइम निकल गया, और बाद में आप और पैनिक करोगे कि अभी तक आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुए। सबसे पहले वही क्वेश्चन बनाने जो आपको डुएबल लगे, इजी लगे, 1 गो में बने आपसे। ये सारी चीजें जो मैं बोल रही हूँ आपको मॉक्स में प्रैक्टिस करना है अभी, तभी जाके रियल एग्जाम में ये चीजें एग्जीक्यूट कर पाओगे। और ऐसे ही करके आपका जब प्रीलिम्स अच्छा होने लगेगा, मेंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करना। उसके बाद आप जितना ज्यादा मेंस में प्रैक्टिस करते जाओगे, जितना मेंस में अच्छे होते जाओगे, प्रीलिम्स आपका ऑटोमेटिकली और बूस्ट हो जाएगा। आपके 90-95 परसेंटाइल इजीली मार्क्स में आएंगे, और आपका एग्जाम्स में भी ऐसे स्कोर बढ़ेंगे। आपको ये वीडियो आई होप रियली हेल्पफुल लगी हो, एंड इफ यस एंड तक आए चैनल सब्सक्राइब करके जाना। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, और टेलीग्राम में मैं पीडीएफ और जो मुझे मिलता है मैं शेयर कर देती हूँ। बेसिकली आप मुझसे कनेक्टेड रह सकते हो। मेरा एक दूसरा चैनल भी है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टा ज्वाइन कर सकते हो, हर तरफ मुझे ज्वाइन कर सकते हो। एंड कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। स्टार्टिंग में जितने भी डाउट्स आते हैं मैं कोशिश करती हूँ मैं उनका आंसर दे दूं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।